चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनको लटकाया जाए। ये अवाम का फैसला है। मेरी बॉस आप सबका मौक़िफ़ हम लेंगे। अंकल आप अपना मौक़िफ़ मेरा क्या कहना क्या चाहते हैं? देखिए आप क्या समझते हैं? इमरान खान देखिए मेरी बॉस मॉडल टाउन का वाकया इनका जोश और जज्बा देख 162 मॉडल टाउन एम ब्लॉक में मैं उस मॉडल टाउन वाकया का चशमदीद गवाह हूं। राना सनाउल्लाह उधर था। मॉडल टाउन का क्या हुआ? मॉडल टाउन का फैसला हुआ। बस मेरी खुदा के लिए अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनको लटकाया जाए। ये अवाम का फैसला है। नाज़रीन ये अवाम का जोश और जज्बा आप देखें कि किस तरह से एक शख्स ने कहा है कि जो आप नाज़रीन ये अवाम नाश है जो अपने जज्बात का इजहार कर रही है। यहाँ पर हर शख्स जो है वो इस बात का खुला इकरार कर रहा है कि हम लोग इनसे बेजार हो चुके हैं और हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान आए, इलेक्शन हो और दोबारा से नई असम्बलियाँ बने। आपको लगता है कि परवेज इलाही धोखा तो नहीं दे जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर धोखा दे जाए तो कोई लाहे अमल है, कोई बात हुई है अभी तक? बिल्कुल धोखा नहीं होगा। और ज़राए से खबर मिली है कि खान साहब ऐलान कर रहे हैं कि असम्बलियाँ 23 तारीख को तहलील कर रहे हैं पंजाब और KPK की। सर मुझे ये पता चला है कि परवेज इलाही ने शर्त रखी है कि असम्बलियाँ तब तहलील होंगी जब हमसे ये मुकमका करेंगे कि अगले इलेक्शन में 25 सीटें पक्की हैं। इंशाल्लाह इनका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक मुकमका हो जाएगी यानी कि 25 सीटें आप दे रहे हैं? नहीं, ये तो खान साहब का मर्जी है ना जी। नहीं यही तो कह रहा हूँ कि खबरें ये आ रही हैं कि असम्बलियाँ शर्त पे तहलील होंगी कि अगले इलेक्शन में 25 सीटें जो हैं 25 हलकों में इमरान खान अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। खान साहब इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर इस मुल्क को तरक्की याफ्ता यूरोपियन सिस्टम की तरह लेके आएंगे। और ये मुझे पता है कि परवेज इलाही इतने बेवकूफ़ इंसान नहीं है, ना परवेज इलाही इतने बेवकूफ़ हैं कि वो खान के साथ PTM वाला मुतालबा करेंगे, क्योंकि अगर ये मुतालबा करेंगे। सुना है दूसरी तरफ से भी उन्हें ऑफर्स हो रही हैं कि आप हमारे वज़ीर आला बन जाए, आप वज़ीर आला आप ही रहे, बहाना मारे जाए। अगर समझदार होंगे तो इंशाल्लाह ये काम नहीं करेंगे, अगर उन जैसे होंगे तो फिर चले जाएंगे। तरीके अदम एतमाद आ सकती है? मुझे नहीं लगता ये आ सकती है, क्योंकि मुल्क जो है ना वो तमाम का तमाम इन सब से बेज़दार है, इनसे बेकोख्ता आ गया है। अब नहीं ये चाहते कि इस मुल्क को और मजीद इन चोरों के हाथों में रखा जाए, क्योंकि इन चोरों ने जो कुछ है सबका सब लूट लिया है। अब अवाम गरीब हो गई है, अवाम के पास कुछ नहीं है सिवाय जैसे अब हालात जा रहे, ना गैस है, ना तेल है, ना मुल्क में कोई माशरी हालात है। कंटेनर हमारे ग्वादर बंद खड़े हैं, इनके पास डॉलर नहीं है। शहजादे अभी खबर मिल रही है कि 18 साल से लेकर 25 साल के नौजवान जो है 65% नौजवान पाकिस्तान छोड़ गए। आप कब जा रहे हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान। आप नहीं छोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है। नहीं, जितनी महंगाई हो चुकी है, प्याज जो है 300 का हो चुका है और इधर जो है हुनर की इज्जत नहीं है। लाहौर दा बाबा अख्तर लावा जैसे लोग वायरल हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस मुल्क में? ये तो आपकी बात सही है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान की अगली हुकूमत आएगी। कितनी उम्मीद है कि इमरान खान जो है असम्बलियाँ तहलील करने की डेट देंगे? 100%। बिल्कुल नाज़रीन, आप अवामुन नाश की राय ये है कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान
इस बात का ऐलान करेंगे कि अगली किस तारीख को जो है हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं और उसके बाद असम्बलियाँ केपी में और पंजाब में जो है वो तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद होगा दमादम मस्त कलंदर। उसके बाद तमाम अरकान सूबाई असम्बली जो दीगर सूबों में है वो देंगे इस्तीफ़ा और कौमी सूबाई असम्बली के जो स्पीकरान हैं वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे, तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, क्या होने जा रहा है मुल्की सियासत में, कितनी हलचल हो रही है, मज़ीद भी जानिए, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।